नमस्कार दोस्तों, आई एम सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश का 4th चैप्टर का मैं समरी बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 3rd चैप्टर तक का समरी बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल के माध्यम से वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। यह गोरे लोग और काले लोग रहते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, वो काले थे और गोरे लोग के साथ इनकी मतभेद होते रहते थे। इसी रंग भेद नीति को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक लड़ाई चला इन लोगों के बीच और संघर्ष किए। अंत में वह जब अधिकार मिला कि उसके साथ भी बराबर वार्ता या बिहेव किया जाए, तब उसे इस रंग भेद नीति का छुटकारा मिला था। इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया है। चलिए, मैं एक एक लाइन का हिंदी और डिस्कशन करूंगा, कृपया मुझे फॉलो करें। सबसे पहला पैराग्राफ है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मेरा एक सपना जो है, यह एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। इन लिंकन मेमोरियल हॉल में, अमेरिका में एक बहुत बड़ा हॉल है जिनका नाम लिंकन मेमोरियल हॉल है। या इन वाशिंगटन डीसी, वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और यह जो भाषण 1963 में वह दिए थे वाशिंगटन डीसी में। उस वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में जब वे भाषण दिए थे, उसमें लाखों लोग आए हुए थे। He was born in 1929, उनका जन्म 1929 में हुआ था और वह 1968 में 1968 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन हिज अर्ली कैरियर, शुरुआती दिनों में ही बिकेम सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। वह सोशल काम में एक्टिवेटिव थे, सोशल कार्य के रूप में वह कार्य करते हैं, एग्रेसिव थे। ही was influenced by महात्मा गांधी MG, वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने उनसे बहुत प्रभावित, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें। He adopted non-violence, वह अहिंसा को अपनाए। कौन अपनाए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनाया था। इनके महात्मा गांधी से प्रभावित होकर। और गॉट नोबेल प्राइज, और उसे नोबेल प्राइज मिले थे। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, आप उसे पहले जानते हैं। 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इन हिज स्पीच, इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग लीड्स नेग्रो कम्युनिटी टू हेल्प देम। मार्टिन लूथर नेग्रो प्रजाति के लोग अमेरिका में रहते थे, जिनका छोटा छोटा बाल रहता था, काले कलर के रहते थे। उस कम्युनिटी के, उस समुदाय को मदद करने के लिए वे नेतृत्व करते हैं। एंड गेन फ्रीडम, और आज़ादी प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। एंड जस्टिस, न्याय प्राप्त करने में भी उनकी मदद करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, 100 ईयर एगो, 100 वर्ष पहले, ए ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन जो थे, महान राजनीतिक नेता जो थे, साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने दुखों से मुक्ति की घोषणा की थी कि मैं इस जाति के लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम से मुक्त करता हूँ, दुखों से मुक्त करता हूँ। लेकिन बट ही
बट 100 ईयर लेटर, लेकिन 100 वर्षों के बाद भी जब वो साइन किए थे कि दुखों से मुक्ति हो गई है, इस तरह के भेदभाव खत्म हो चुका है, 100 वर्ष के बावजूद भी नेग्रो प्रजाति के लोग फिर भी नॉट फ्री, फिर भी वह आजाद नहीं है अभी तक। तो उसके साथ भेदभाव होता था, उनको कोई अधिकार नहीं होता था, उसके प्रति कोई कानून नहीं बनता था, उसे कोई छूट नहीं मिलती थी, उसका नहीं होता था। इसके कारण नेग्रो प्रजाति के लोग हमेशा प्रताड़ित रहते थे। किससे? गोरे लोगों से, भेदभाव के कारण। क्योंकि गोरे लोग कहते थे कि यह तुम्हारी धरती नहीं है, तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम्हारा यहाँ अधिकार कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तुम्हारे प्रति कोई कानून नहीं बनेगा। इस तरह वे बड़े कष्ट में जीते थे नेग्रो प्रजाति के लोग। उसी के लिए लड़ते थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एंड लाइफ ऑफ नेग्रो क्रीप बाय चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड लाइफ ऑफ नेग्रो की जो जीवन थे, नेग्रो का जो लाइफ था, वह भेदभाव के चैन से, मतलब जंजीरों से अपंग हो गया था, जकड़ा हुआ था। इसके लिए वह उनसे आज़ाद होना चाहते थे, उनसे वह घिरे हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही सेज, वह कहते हैं कि दे हैड टू लीव लाइफ ऑफ डिपोर्टेड पर्सन्स। वह कहते हैं कि वे लोगों को रिफ्यूजी जैसा जीवन जीना पड़ता था। रिफ्यूजी मतलब भगौड़ा जिसको बोल सकते हैं, दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से, दूसरे स्थानों से रहकर नुका छुपी करके रहना, उसी को हम लोग डिपोर्टेड या रिफ्यूजी कहते हैं। पर्सन यद्यपि होता है, दे आर नेटिव, यद्यपि उसके बाद वे लोग क्या थे? नेटिव मतलब उनका जन्म स्थान अमेरिका का था, उसके पूर्वज वहाँ पे रहते थे। इसके बावजूद भी लोग उनको कहते थे, उन कम्युनिटी को, कि तुम लोग रिफ्यूजी हो, तुम लोगों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग दैम। अमेरिका की जो सरकार थी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें मदद नहीं कर रहे हैं। ही एश्योर्स, वह विश्वास दिलाता है उन्हें कि दे विल गेट फ्रीडम एंड देयर राइट्स वन डे। तो मार्टिन लूथर किंग वे लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि एक दिन उनका अधिकार उन्हें मिल के रहेगा, उनकी आज़ादी मिल के रहेगी, प्राप्त हो के रहेगी, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही ड्रीम्स दैट, वे सपना दिखाते हैं और देखते हैं कि दे विल रिटर्न टू देयर होम। एक दिन हम लोग अपने जो मेरा नेटिव प्लेस है, जो मेरा नेटिव स्थान है, वहाँ जरूर लौट आएंगे। हमें भी एक अधिकार मिलेगा और हमें भी वह चीज़ मिलेगा, वो जो अधिकार दूसरे को ही मिलता है। एंड दे विल गेट जस्टिस, और उन्हें भी न्याय भी मिलेगी। ही ड्रीम्स, वह सपना देखते हैं कि वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, वहाँ पे एक जॉर्जिया जगह था जहाँ पे एक रेड हिल्स था, लाल पहाड़ी थे, वहाँ पे गोरे लोग और हमारे जो बच्चे हैं साथ साथ खेलेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसा मैं सपना देख रहा हूँ कि दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दोनों एक साथ कहीं जाएंगे, दोनों एक साथ रहेंगे और दोनों एक साथ देश की विकास के हाथ लेंगे। तो इसी अनुसार से उन्होंने जॉर्जिया में रेड हिल्स के सपना देखते हैं। द सन ऑफ फार्मर्स स्लेव्स, और किसान के जो गुलाम किसान के जो बच्चे हैं जॉर्जिया में साथ साथ खेलेंगे। एंड द सन ऑफ फार्मर्स स्लेव्स ऑनर विल बी एबल टू सिट टुगेदर, और साथ साथ जो है जो किसान के जो मालिक के बच्चे थे हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो सब साथ साथ बैठेंगे और साथ साथ एक साथ रहेंगे।
यह उनका सपना था कि हमारा देश तभी विकास करेगा, तभी हमारा राष्ट्र विकास करेगा। या उन्होंने घोषणा किया जिसमें बहुत लोग समर्थन किए इस बात के लिए कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है ही सेज, वह कहते हैं इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट, यहाँ ग्रेट होना चाहिए, छूट गया है ग्रेट, यहाँ पे मिसिंग हो गया है। ग्रेट नेशन दिस मस्ट बी ओके, मस्ट कम ट्रू। तो इनका अर्थ समझ लीजिए। वह कहते हैं कि यदि अमेरिका को एक राष्ट्र, महान राष्ट्र बनना है, एक विकसित राज्य बनना है, तो यह मस्ट होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, सभी को एक रूप में देखना चाहिए, सभी को एक अधिकार मिलना चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा अमेरिका एक महान राष्ट्र बन सकता है। इसके लेके इसी आवाज़ में बहुत लोग सामने आए कि नहीं, ये गलत है, ये भेदभाव अगर होगा तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। इसके समर्थन के लिए तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत संघर्ष किए, बहुत प्रॉब्लम उन्हें हुआ, बहुत अंग्रेजों को भगाने में महात्मा गांधी संघर्ष किए थे। उसी आधार पे उसी के जैसा मार्टिन लूथर किंग ने भी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए 10 सालों तक या 8 सालों तक वह संघर्ष किए, तभी उसे इस प्रॉब्लम से, दुखों से मुक्ति मिली थी, वह भी भेदभाव खत्म हुआ था। आज अमेरिका सबसे विकसित, सबसे धनवान राष्ट्र है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की नीति खत्म हो चुकी है। हमारे भारत में भी हमारे इस तरह की नीति, इस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा तो हमारा भारत भी उसी कैटेगरी में खड़ा होगा जिस कैटेगरी में हम लोग देखना चाहते हैं, और हमें अपनी न्यू जनरेशन को उस ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं। तो हमें भी उसके आधार पे काम करना चाहिए। भेदभाव, जाति प्रथा, राष्ट्रवाद और हमारे देश के प्रति उजागर होना चाहिए। जातिवाद के कारण ही हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, तो इस आधार पर भी हमारे देश विकास नहीं करने के कारण एक मूल आधार है। तो आपको मैं यहाँ पे समरी का द एंड करता हूँ। समरी आपका इतना इनफ है। यदि आप इतना समरी 12th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको 5 नंबर श्योर मिलेगा। तो फॉलो मी। यदि मेरा आपको चैनल अच्छा लगा होगा, यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अच्छा कहेंगे, यदि बुरा लगा होगा तो मुझे आप बताएंगे तो क्या बुरा लगा। ओके, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने लोगों पर, अपने भारत के लोगों पर, कि आप मुझे आगे बढ़ने में ज़रूर प्रेरित करेंगे। अंत में मैं आपको सभी को धन्यवाद करता हूँ मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।